ओम शांति। इस कलयुगी दुनिया में अपने अंदर सद्गुणों की कंगाली हो गई है। हम लोग सद्गुण को जैसे भूल ही गए हैं। हम लोग इच्छाओं के पीछे भागने लगे हैं। धन की चाह में इतना व्यस्त हो गए हैं कि इन सद्गुणों पर ध्यान रखना भी भूल गए हैं। जहाँ प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, वहाँ हम लोगों के अंदर स्वार्थ, लोभ, मोह, अहंकार आदि को जन्म दे चुके हैं। धन का होना जीवन में बहुत जरूरी है, परंतु इन सद्गुणों को अपनाते हुए अगर धन की प्राप्ति करें तो वो एक अच्छा मार्ग है और हमें हमेशा आसान से जीवन को जीने में मदद करेगा। परंतु हम सभी लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ आदि में फंसते चले गए हैं और जीवन को नीरस बनाते चले जा रहे हैं। हम लोगों में अहंकार, लोभ इतना आ गया है कि हम लोग इस कलयुगी दुनिया में सद्गुण करना, किसी का सहयोग करना, किसी का भला करना तो भूल ही गए हैं। हम सभी जीवन में काल्पनिक कहानी के द्वारा जानवरों का कहानी बताते हैं, परंतु उस जगह भूल जाते हैं कि ये काल्पनिक कहानी भी तो खुद ही बनाए हैं। कभी शेर को अहंकार आ जाए हमेशा के लिए कि मैं जंगल का राजा हूँ, तो उसके पास शिकारी तो खुद ही जाएगा टेली। परंतु ये तो एक काल्पनिक कहानी है। हम लोग पेड़ पौधों से भी सीखना भूल गए हैं। पेड़ पौधों में कभी अहंकार नहीं होता कि हम आम का पेड़ हैं या सेब का पेड़ हैं, परंतु हम मनुष्यों में इन भावनाओं का उत्पन्न होना तो बिल्कुल आसान सा हो गया है। मैंपन, मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। उसी जगह अगर हम ये सोचे कि जो भी है सब ईश्वर का दिया हुआ है, तो हम में अहंकार नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा। इसी के द्वारा एक काल्पनिक कहानी सुनाती हूँ। एक बंदर जो कि बहुत दिनों से भूखा था, वो किसी पेड़ पे चढ़कर सोच रहा था कि मुझे कहीं से भोजन मिल जाए तो आज मैं पेट भर के खाऊंगा। वहीं देखता है एक राजा अपने सैनिकों के साथ पड़ाव डाले हैं और सभी आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। उनकी बातों को वो ध्यान से सुन रहा था, तो उसे लगा कि आज हमें भोजन जरूर प्राप्त होगा। सैनिक बात कर रहे थे कि चलो घोड़े के लिए चना को भून ले, तो दूसरे सैनिक भी उनके हाँ में हाँ मिलाए, हाँ चलो इस कार्य को खत्म कर ले। लोग गए, चना को भूना और ठंडा होने के लिए दूसरे कढ़ाई में डाल दिया और दूसरे काम में व्यस्त हो गए। बंदर उस मौके का फायदा उठाकर गया और भरपेट चना खाया। खाने के बाद सोचता है और कुछ चना साथ लेकर चले जाऊं। वो क्या किया, मुंह में भर लिया, दोनों हाथों मुट्ठी में भर के पेड़ पे चढ़ने लगा। पेड़ पर चढ़ते क्रम में उनके हाथों से एक दो चना नीचे गिर गया। अब तो वो लोभ में फंसा हुआ था। वो क्या किया, पेड़ से नीचे उतरने लगा उस चने को ढूंढने के लिए। जब वो पेड़ से नीचे उतरा तो जो हाथ में चना था वो भी बिखर गया। वो एक दो चने के ढूंढने के चक्कर में वो पूरा चना खो बैठा। लोभ उसे इतना घर कर लिया था कि वो इसे याद भी नहीं रहा कि मेरी मुट्ठी में चना भरा हुआ है, और वो एक दो के चक्कर में सारा चना को खो दिया। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम जो मिले उसमें संतुष्ट हो जाएं। ज्यादा की चाह में जो मिलता है उसमें भी हम लोग खुशी गवा बैठते हैं। इसलिए जीवन में जब भी आगे बढ़ना हो तो इन सब बातों को छोड़कर सद्गुणों को अपनाएं, तो देखिए जीवन में बहुत कुछ आसान हो जाता है। और ये सोचे कि जो भी दिया है ईश्वर दिया है, ईश्वर के द्वारा ही हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम जीवन में कभी भी अवगुणों को नहीं अपनाएंगे। इसलिए जीवन में सद्गुण को अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं। ओम शांति।